चलिए बच्चा, हेलो, कैसे हैं सब लोग। चलिए हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अगला प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जी। अगला प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस। बच्चा यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा हमें कि सेंट्रलाइजेशंस क्या होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशंस क्या होता है, फिर जाकर के हम लोग ये पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। फयोल साहब को एक चीज़ फील हुआ कि पहले इसको प्रिंसिपल्स को पढ़ लो, फिर हम लोग एक ही चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो पढ़ लेते हैं जी। चलिए आइए। सेंट्रलाइजेशंस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग authority in few hand at top level. Okay. Decentralizations means evenly distributions of power at every level of management. Okay ji. Both should be balanced as no organization can be completely centralized or completely decentralized. ओहो, यहाँ पे ये फयोल साहब कह रहे हैं, इनका जो मेन कंक्लूजन है कि ऑर्गेनाइजेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। ये मेन है, ये बात है। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। ये सिचुएशन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ठीक नहीं है, ये सिचुएशन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ये भी ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे फयोल साहब। तो इससे पहले हम लोग सेंट्रलाइजेशन को समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है बच्चा, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कुछ के हैंड में रहता है। कुछ ही लोगों को, एक दो लोगों के हैंड में रहता है सारा डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब वो सारा डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। ओहो सर, मतलब सेंट्रलाइज, सारा पावर एक जगह। ओके, तो सारा पावर एक जगह होने को क्या बोलते हैं जी? सेंट्रलाइजेशन। मतलब हर एक डिसीजन को कौन लेगा? टॉप लेवल वाला लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर को सेंट्रलाइज हो जाना। सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रलाइज हो गया, मतलब एक जगह पे आ गया। वो कहाँ पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ओके सर। बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर जो है, सारा का सारा जो पावर है वो ऑपरेशनल लेवल पे या उससे नीचे के लेवल पे आ गया। मतलब डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किसको मिल गया जी? ऑपरेशनल लेवल को मिल गया, मतलब सब ऑर्डिनेट को मिल गया, जूनियर्स को मिल गया। सारे डिसीजन कौन लेगा? जूनियर्स लेंगे। और क्या कौन लेगा जी? ऑपरेशनल लेवल के जो लोग हैं वो लेंगे। ओके सर। मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा पावर एक जगह, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारा पावर जो है जूनियर लेवल को दे दिया गया। या फिर कोई भी अथॉरिटी अगर आप जूनियर को देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। सारा पावर अपने पास नहीं रख के आप उनको भी अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी डिसीजंस मेकिंग पावर दे रहे हैं, उनको भी डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चा बात? ओके सर। अब यहां पे ये कहता है फयोल साहब, ये कहते हैं कि किसी कंपनी में अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो भी प्रॉब्लम अराइज होगी, और अगर कंपनी में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो भी प्रॉब्लम अराइज होगी। वो कैसे सर, बता दीजिए। एक बार बचाओ बच्चा, अगर सारा डिसीजन जो है टॉप लेवल ले लेगा, मतलब कुछ ही हैंड में, फ्यू हैंड में डिसीजंस मेकिंग रहेगा, तो ये जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, या ये जो लोग अपना पावर लिया हुआ है, उसको सबसे पहले ओवरबर्डन हो जाएगा, वो वर्क से ओवरबर्डन हो जाएगा।
सारा, मतलब एक बात बताओ, एक कंपनी है, उस कंपनी में एक रिक्शा वाले को कितना भाड़ा देना है, रिक्शा वाले को कितना पेमेंट करना है, ये भी डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल लेता है। छोटे छोटे डिसीजन, सारे छोटे छोटे काम के सारे डिसीजन जो है कौन लेता है? टॉप लेवल लेता है। मतलब हर काम के लिए किसके पास जाना पड़ेगा आपको? टॉप लेवल के लिए जाना पड़ेगा। टॉप लेवल डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बड़ा अच्छा सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन छोटे कंपनी में तो चल सकता है बच्चा, अगर कंपनी छोटा है, अगर कंपनी में बहुत कम लोग काम करते हैं, 10-20 लोग काम करते हैं, तब तो ये चीज़ चल सकता है। लेकिन अगर कंपनी टाटा जैसी है, अगर कंपनी रिलायंस जैसी है, तो क्या ये चीज़ें चल सकती हैं? क्या नहीं चल सकती है? सर बिल्कुल नहीं चल सकती है। हम भी तो वही कह रहे हैं बच्चा, बिल्कुल नहीं चल सकती है, क्योंकि कंपनी छोटी है तब तो सेंट्रलाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ लेंगे। चलो जहाँ पे 10 ही लोग का कंपनी है तो एक बॉस है हमारा, तो सब डिसीजन बॉस ही ले रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। वैसी कंपनी जहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर डिसीजन सब एक आदमी लेगा तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि आप जो है अपना कुछ पावर जो आप टॉप लेवल रखा हुआ है वो मिडिल लेवल को दे देगा। किसको दे देगा जी? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अब जो पावर, जो अथॉरिटी मिडिल लेवल को मिल गया, उस अथॉरिटी में वो डिसीजन अब टॉप लेवल नहीं लेगा। अब उस डिसीजंस का जो पावर है वो किसके पास है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास है। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ सर, समझ में आ गया, आ रहा होगा बच्चा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे फेओल साहब? ये कहते हैं कि देयर शुड बी नॉट ए कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और नॉट अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने पास रखिए। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो अपने पास, टॉप लेवल अपने पास रख सकता है। और जो लेस इम्पॉर्टेंट, कोई भी लेस इम्पॉर्टेंट नहीं, थोड़ा वैसे डिसीजंस जिसको आप क्या कर सकते हैं? दूसरे को दे सकते हैं, वो ज़्यादा क्रूशियल नहीं है, वो आप जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को उसका डिसीजंस लेने के लिए आप दे सकते हैं, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को उसका डिसीजन के लिए आप दे सकते हैं। ओके, मतलब सर जो पावर यहाँ था, ये पूरा बड़ा पावर, तो इसने कुछ पावर इसको दे दिया, अब इसके पास पावर छोटा रह गया। मतलब अब जो मेन पावर है वही इसके पास है, और कुछ पावर इसको भी मिल गया। ये भी अब इस चीज़ों को लेकर के डिसीजंस ले पाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। बिल्कुल बच्चा, अगर इसको भी कुछ अपने पावर को डेलीगेट करना है तो वो लेवल को भी कुछ पावर दे सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना। समझ में आ रहा बात? तो यही कहता है फेओल, यही कहते हैं कुछ पावर अपने पास रखिए। कहाँ पे? टॉप लेवल पे। कुछ पावर जो है अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दीजिए, और कुछ पावर सबऑर्डिनेट जो है अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन भी हो गया और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया। मतलब कुछ पावर सेंट्रलाइज है और कुछ पावर डिसेंट्रलाइज हो गया। समझ में आ रही बात? इससे फायदा क्या होगा? सर बताइए फायदा क्या होगा? बताइए। हम बोले बता रहे हैं बच्चा, सुनो फायदा क्या होगा। इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है बच्चा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है, इससे फायदा क्या होगा समझिएगा। फायदा ये होगा पॉजिटिव इफेक्ट में कि ये जो है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शंस को बढ़ाएगा। ओहो, अब सोचिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा जी? बोला क्या ऑर्गेनाइजेशन है यार, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमको कोई डिसीजन लेने का पावर ही नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ पे आपको काम करने में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कुछ पावर दिया हुआ है, आपको कुछ पावर मिला हुआ है, तो काम करने में क्या मिलेगा जी? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे तो जिसको पावर आप दोगे वो थोड़ा सेटिस्फाइड फील करेगा कि नहीं मेरे पास भी कुछ पावर है। ओके जी। दूसरी बात अब क्या है?
डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, आपका जो सुपीरियर है वो उसका अगर पूरा का पूरा पावर अपने पास रहेगा तो इसके पास जो वर्कलोड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बच्चा। अगर आपने कुछ डिसीजंस मेकिंग पावर को अगर अपने जूनियर्स को दे दिया तो इसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब इनका वर्कलोड जो है घट जाएगा। ओके सर, इससे एक और फायदा होगा, क्विक डिसीजन होगा, क्योंकि अगर इसके पास वर्कलोड रहेगा तो ये डिसीजंस लेने में इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा, हर एक चीज़ को डिसीजन इसी को लेना है। अगर कुछ डिसीजन लेने का पावर अगर दे देगा सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट के पास तो कम ही रहेगा ना चीज़ें, तो ये क्विकली डिसीजन को ले सकता है, एकदम क्विकली डिसीजन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्विक डिसीजंस का भी फायदा होगा। और आपको मैंने बता दिया कि आपका जो एम्प्लॉय है इनकरेज होगा, आपका एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड होगा, आपका एम्प्लॉय इंकरेजमेंट बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। 3 चीज़ यहाँ पे होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, आपका जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड घट जाएगा, और आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको काम देने की वजह से डिसीजन क्विक हो जाएगा, क्योंकि इनका वर्कलोड जो है घटेगा तो ये जो काम इनके पास है उसका डिसीजन वो जल्दी से ले पाएंगे, और जो काम जूनियर के पास उसका डिसीजन भी वो जल्दी से ले पाएगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको अगर हम नहीं मानते हैं तो अगर वायलेट हो जाता है, अगर हम कहते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, ये वाला प्रिंसिपल नहीं मानेंगे, तो क्या नुकसान होगा? आइए जी नुकसान देख लेते हैं हम लोग। अगर ये प्रिंसिपल नहीं मानिएगा तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान को चलिए समझते हैं। नुकसान को समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्या नुकसान हम लोग को यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, यहाँ पे आपको कई नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहला नुकसान ये है कि डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर। सुपीरियर जो है आपका, उसके पास वर्कलोड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुपीरियर जो होगा उसके पास वर्कलोड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका सुपीरियर जो है, ध्यान रखिएगा, आपका जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा पावर उसी के पास रहेगा, डिसीजन भी उसी को लेना है, तो ऑब्वियसली उसका वर्कलोड जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो जो है बहुत देर में डिसीजन ले पाएगा, मतलब पहला तो वर्कलोड बढ़ेगा और दूसरा जो है डिसीजन जो है क्विक एंड फास्ट नहीं होगा। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा वर्क का प्रेशर होगा तो हो सकता है कि आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। और अगला नुकसान ये हो सकता है कि डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको कोई पावर अगर नहीं दीजिएगा, अपने सबऑर्डिनेट को कोई पावर अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका सबऑर्डिनेट जो है डिसैटिस्फाई होगा, वो इनकरेज नहीं रहेगा, बोला यार क्या कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई पावर नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हमको बॉस के पास जा कर के परमिशन लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। ये ठीक नहीं होगा भाई, ये हमारे एम्प्लॉय को इनकरेज नहीं करेगा, ये एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बच्चा बात? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? अगर कोई कन्फ्यूजन दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बात बताओ, आप लोग जो वीडियो देखते हो तो प्लीज़ जो भी वीडियो में जैसा भी लगता है आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली है कि अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बातें हमें कैसे पता चलेगा? कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। तो ये बिल्कुल जितना भी बच्चा देखेगा वो कम से कम कमेंट जरूर करेगा जी। समझ में आ रही बात? चले, कमेंट एंड लाइक जरूर एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट लाइक नहीं करेगा तो फिर हमारा ये वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि आपको जब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जब एक डबल टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं रखना चाहते हो, तो फिर मुझे कुछ नहीं लगता कि आप कोई फ़ायदा है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। आज का क्लास जो है इतना ही रहेगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।